नमः श्रीदेव्याः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुदेयाणं नमो अध्यायाणं नमो शब्दशाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1008 देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, मनीषियों, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नगर्ण शापकाचार में द्रव्यान योग का वर्णन कर रहे हैं कि हे जीव, द्रव्यान योग जो होता है वह द्रव्य का वर्णन करता है। इसमें द्रव्य को देखा जाता है कि द्रव्य कैसा है। जैसा द्रव्य होगा वैसे ही पर्याय होगी पंडित जी साहब, क्योंकि द्रव्य जो है उसी से पर्याय बनती है। द्रव्य से पर्याय भिन्न नहीं है। द्रव्य के परिणमन का नाम ही पर्याय है। जैसे जैसे द्रव्य परिवर्तित होता जाता है, त्रिकालवर्ती का नाम द्रव्य है और एक समयवर्ती का नाम पर्याय है। द्रव्य को छोड़ करके पर्याय नहीं और पर्याय को छोड़ करके द्रव्य नहीं। जहाँ द्रव्य होगा वहीं पर्याय होगी और जहाँ पर्याय होगी वहीं द्रव्य होगा। जैसा द्रव्य होगा वैसी पर्याय होगी और जैसी पर्याय होगी वैसा द्रव्य होगा। तो पर्याय को देख करके, पर्याय के परिणमन को देख करके द्रव्य के परिणमन का आकलन होता है। सुरेंद्र भाई, तुम्हारे परिणाम अच्छे होंगे, तुम्हारे द्रव्य का परिणमन अच्छा होगा तो पर्याय भी अच्छी होगी। अब पर्याय में वही चलेगा जो द्रव्य में होगा। एक समुद्र है, अब समुद्र में ऊंची लहरें चलेंगी कि नीची लहरें चलेंगी, तो समुद्र के अंदर में क्या चल रहा है? समुद्र के अंदर में शांति होगी तो लहरें जो हैं धीमी धीमी चलेंगी, और समुद्र के अंदर में खलबली मची होगी तो लहरें जो हैं ऊपर ऊपर उछल रही होगी, क्योंकि लहरें समुद्र से भिन्न नहीं है। विनोद भाई, तुमने कभी लहरें देखी? कहाँ है? समुद्र के किनारे देखी कि समुद्र में देखी? तुम तो समुद्र के किनारे खड़े थे, लेकिन लहरें कहाँ थी? कभी ऐसा हुआ क्या कि तुम अपने छत पे गए थे और छत पे तुम्हें समुद्र की लहरें दिख गई? दिखी कभी? क्यों? हे जीव,
लहरें समुद्र से भिन्न नहीं है। लहरें और समुद्र एक में एक है। एक समय पहले जो लहर उठी थी वो लहर कहाँ गई? कहाँ गई? समुद्र में से आई थी और समुद्र में ही विलीन हो गई। उसी का अंश थी, उसी का एक समयवर्ती परिणमन था। तो ऐसे इस जीव द्रव्य में घटित करना है कि इस जीव द्रव्य में जो है लहरें उठ रही, तो कैसी उठेंगी? जैसा द्रव्य होगा, जैसा जीव का परिणमन होगा। यदि जीव के परिणमन, जीव के अंदर में शांति होगी, जीव के अंदर में सुख होगा, जीव के अंदर में अच्छा परिणमन होगा, तो उसकी बाहर की पर्याय जो है वह अच्छी परिणमित होगी, शुभ रूप परिणमित होगी। तुम्हें बताया था ना, सर्वे हिताय सर्वे जनाय। जिस द्रव्य में पंडित जी धर्म का परिणमन होगा, वह द्रव्य की पर्याय सर्वहिताय सर्वजनाय होगी। और जिस द्रव्य में अशुभ परिणमन होगा, उसके द्रव्य की पर्याय कैसी होगी? तो संसार का नाश हो जाए और मेरा कल्याण हो जाए। अच्छे द्रव्य का परिणमन और बुरे द्रव्य का परिणमन कैसे होता है? अनिल सेठ की जो मिथ्या दृष्टि जीव है, अशुभ परिणामी जीव है, कलुकिया जीव है, उसके पर्याय कैसी होती है? तो वह पर्याय में सोचता है सारे संसार का नाश हो जाए, मात्र किसका कल्याण हो जाए? तो मेरा कल्याण हो जाए। यदि ऐसी सोच है, ऐसा परिणमन है, तो तुम्हारा द्रव्य अंदर से अच्छा नहीं है, तुम्हारे परिणाम शुभ नहीं है। नहीं महाराज, हमारे परिणाम तो शुभ हैं। क्यों है परिणाम शुभ? क्योंकि हम मंदिर में बैठे। क्या पंडित जी, तुम तो पंडित हो ना, सत्य बताना, मंदिर में बैठने से परिणाम शुभ होते हैं क्या? मंदिर में बैठने मात्र से भाव शुद्ध होते हैं क्या? यदि मंदिर में बैठने मात्र से भाव शुद्ध होते हो, तो फिर संसार में जितने जितने मंदिर आ गए, इन सबको मोक्ष जाना चाहिए। और जो जो मंदिर आज तक नहीं आया, उनके सबकी नरक गति होनी चाहिए। मार साहब, सत्य कि नहीं? हे जीव, कर्म भूमि का जीव तो मंदिर आता है, लेकिन भोग भूमि का जीव कब मंदिर आता है? बोलो विनोद जी, भोग भूमि में जीव होते कि नहीं? मनुष्य होते कि नहीं? सम्यक दृष्टि होते कि नहीं? देशवृत्ति होते कि नहीं? हे जीव, सम्यक दृष्टि जीव भोग भूमि में भी होता है, लेकिन भोग भूमि का सम्यक दृष्टि जीव कभी भी मंदिर नहीं जाता। अब तो वो धर्मात्मा नहीं है ना, तो उसकी तो अब नरक गति ही होनी चाहिए। बोलो बसंती लाल जी, क्यों? ऐसा नहीं है। भोग भूमि का जीव, अनिल जी देखो, सेठ जी अनिल क्या सोच रहे थे, देखो हम तो रोज मंदिर आते हैं, तो हमारा तो स्वर्ग पक्का है, हमें तो दूसरी गति मिलेगी नहीं। हे जीव, ऐसा नहीं है। मंदिर में आने मात्र से परिणाम अच्छे नहीं हो जाते हैं। मंदिर में आकर के भी इतना होता है कि मंदिर में आने के बाद परिणाम अच्छे करने में थोड़ी सी सहायता मिल जाती है। जिसने दुकान खोल ली, तो दुकान खोलने वाले को पैसा कमाने में सहायता मिल जाती है। दुकान खोलने मात्र से पैसा नहीं आता। विनोद जी,
तुम्हारे बेटे की आजकल बहुत सारी चीज़ें होती ना, बेटे की शादी करनी है तो क्या करो, आज के समय में एक चलन चला है, जिसको बेटे की शादी करनी है तो सबसे पहले अच्छा मकान बनाना पड़े, और बेटा कुछ नहीं करता तो उसको एक दुकान खुला के देनी पड़े, क्योंकि लड़की वाले आएंगे तो उसको दिखाना तो पड़े बेटे की ये दुकान है, ये दुकान चलाता है, तो दुकान खोल करके उसको देनी पड़े। तो क्या दुकान खोलने मात्र से आमदनी हो जाती है जीव? दुकान अभी खोली है, अब उसको जैसी जैसी चलाएगा वैसा वैसी आमदनी होगी, अच्छे से चलाएगा, होशियारी से चलाएगा तो अच्छी आमदनी होगी, और मूर्खता से चलाएगा तो उल्टा घाटा और लगेगा। तो ऐसे तू मंदिर में आया है, यानी तेरी धर्म की दुकान खुल गई, अब चलाएगा जैसी वैसा तेरा काम होगा। जरूरी नहीं कि दुकान खुल जाए तो आमदनी, जरूरी घाटा भी लग जाता है। तो ऐसे है जीव, वो एक श्लोक है ना, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम, नहीं, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। हे जीव, सारे संसार में पाप करेगा, धर्म क्षेत्र में आकर के धुल जाएंगे, धुलने का साधन है, लेकिन धर्म क्षेत्र में आकर के पाप करेगा, वज्रलेपो भविष्यति, वह भविष्य में वज्र लेप के समान उदय में आएगा, जिसको कोई भी काट सकता नहीं है, उसको तुझे भोगना ही पड़ेगा। इसलिए धर्म क्षेत्र जो है, धर्म क्षेत्र पाप काटने का साधन भी है और पाप बंद का भी साधन है। जरूरी नहीं कि यहाँ आकर के और यहाँ आकर के और तुम्हारे पाप कट ही जाएं। विनोद भाई, जितनी बड़ी दुकान होगी उतना ज़्यादा मुनाफा होगा, सही है कि नहीं? लेकिन घाटा लगेगा तो समझो बात को। आजकल वो चांदी बहुत ज़्यादा घट बढ़ गई ना, लोगों के मन में ऐसा आया, अरे इतनी चांदी रख ली होती तो ऐसा हो जाता, इतनी चांदी रख ली होती तो ऐसा हो जाता है। जीव, सोने चांदी का व्यापार करेगा तो कभी बढ़ेगी भी और कभी घटेगी भी। तो बढ़ेगी तो महल बन जाएंगे और घटेगी तो महल बिक जाएंगे। बसंती लाल जी, तुम तो सोने चांदी के करते ना, सत्य बताओ। हे जीव, बड़े व्यापार में मुनाफा भी बढ़ी और बड़े व्यापार में घाटा भी बढ़ा। मुनाफा हो तो भर के हो और घाटा लगे तो भर के लगे। तो इस क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में तू आया है तो धर्म क्षेत्र में अच्छे परिणाम करेगा तो तेरे पाप भर भर के गलेंगे, और धर्म क्षेत्र में आकर के बुरे परिणाम करेगा तो पाप का बंध भी भर भर के होगा। जितना पाप घर में बैठे नहीं कर सकता है, उतना पाप धर्म क्षेत्र में आकर के कर सकता है। मोहिनी की 70 कोड़ा कोड़ी का बंध किसको होता है? सुरेंद्र की अम्मा है संगी मिथ्या दृष्टि को, तो सभी संज्ञा में संगी मिथ्या दृष्टि को होता है। बोलो गटी गटू आए है, क्या बोल रहे हो? सभी को नहीं होगा। तो वही तो हम पूछ रहे हैं ना कि किसको होगा, नहीं पता। बहुत सरल है, तत्वार सूत्र में लिखा है। कोई है बताएगा? बागी द्वारा में तो बड़े बड़े पंडित हैं। संगी मिथ्या दृष्टि तो बहुत सारे हैं, नार की भी है, देव भी है, तो क्या इनको भी हो जाएगा?
कसाय के उदय से तीव्र परिणाम होंगे, लेकिन किसको होंगे? ओ जी महाराज साहब तो फ्री हो गए, बोले हमारा वज्र सब नहीं है तो हमें तो होगा ही नहीं। हे जीव, गलत है तुम्हारा उत्तर। 0/100 का उत्तर है। 100 में से 0 मिलेंगे। और बताओ, तुम बताओ महाराज साहब, नहीं बताओगे? बसंती लाल जी, किसको होगा? हाँ, तीव्र कसाय की तो है, लेकिन वो तीव्र कसाय होगी किसको? जी पंडित जी नहीं बताएंगे। हो हे जीव, मोहिनी की 70 कोड़ा कोड़ी का बंध 6 सैनधारी को होता है, इस काल में भी होता है। वज्र विषम नाराज सैनन की आवश्यकता नहीं है। हे जीव, वह देव शास्त्र गुरु की जो अवहेलना करता है, उस समय मोहिनी की 70 कोड़ा कोड़ी का बंद होता है। सबसे बड़ा पाप कब होता है? जब कोई जीव देव शास्त्र गुरु का अवर्णवाद करता है, तब जाकर के 70 कोड़ा कोड़ी का बंद करता है। अन्य जगह नहीं करेगा। बाहर दुकान पे बैठे 70 कोड़ा कोड़ी का बंद नहीं करेगा। कब करेगा? जब वह देव शास्त्र गुरु के निमित्त से मिथ्यात्व की पुष्टि करके और उनका अवर्णवाद करे, तो उसको 70 कोड़ा कोड़ी का बंद हो। और जब देव शास्त्र गुरु की भक्ति करे, आराधना करे, तो वह मोहिनी का बंद टूट जाए। वही तोड़ने का निमित्त है और वही बंद करने का निमित्त है। वहीं जहाँ भर भर के बंद होता है, वहीं भर भर के टूटता है। केवली के पाद मूल में ये इच्छाएं सम्यक्त का उदय होता है। पंडित जी, 3 लोक में कहीं भी चले जाओ, छायक सम्यक दर्शन कहाँ होगा? तो केवली, श्रुत केवली के पाद मूल में होगा, और कहीं भी होने वाला नहीं है। हे जीव, उनके पाद मूल में जाता है, तभी जाकर के ऐसी विशुद्धि बनती है। और उनका जब अवर्णवाद करता है, तभी भव्य जीव अनंत काल तक संसार में घूमता है। मरीचि ने क्या किया? क्या किया? हे जीव, किसका वर्णवाद किया? तो साक्षात केवली का वर्णवाद किया और आदिनाथ का समवसरण छोड़ करके बाहर चला गया। नहीं मानी उनकी, तो अनंत काल घूमने के बाद 24वां तीर्थंकर कब बना? जब अनंत काल तक संसार में घूम लिया, सारी पर्यायों में, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, निगोद में, सारी पर्यायों में घूमा। क्यों घूमा? जबकि वो तो भव्य था, अभव्य नहीं था। क्यों घूमा विनोद जी? क्यों? केवली का अवर्णवाद किया ना, तो केवली का अवर्णवाद करने के बाद ही वह संसार में इतने लंबे समय तक घूम पाया, वरना इतने लंबे समय तक नहीं घूमता। 4था 5वां तीर्थंकर बन जाता। तो जहाँ भर भर के कर्म का बंद होता है, वहीं भर भर के कर्मों की निर्जरा होती है। तो इस मंदिर में आकर के ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मंदिर में आकर के बैठ जाए तो सबके कर्मों की निर्जरा हो जाए। हे जीव, मंदिर में आकर के मंदिर के योग भाव भी तो करने पड़े, मंदिर के योग परिणाम भी तो करने पड़े। और तू मंदिर में आकर के परिणाम तो करे महान खोटे, और मंदिर में आकर के बैठा है तो कर्मों की निर्जरा होने वाली। उसके योग देखो, तद वस्तु के योग परिणाम भी करने पड़ते हैं। अब देखो, अनिल भाई है और अनिल भाई ने सोने चांदी की दुकान खोल ली। तो अनिल सेठ
सोने चांदी की जब दुकान खोलता है और सोने चांदी लेने गए तुम कभी? सोना चांदी लेने गए कभी? हाँ ना तो बोला गए। तो वही जो सोना चांदी बेच रहा था उसकी भाषा कैसी थी? सोने चांदी की भाषा। और सब्जी लेने गए कभी? सब्जी तरकारी लेने गए कभी? हाँ ना तो बोला। तो सब्जी लेने वाले की भाषा, सब्जी बेचने वाले की भाषा और सोने चांदी की भाषा में अंतर था कि नहीं? क्या अंतर था? सब्जी वाले को जोर जोर से बोलना पड़ रहा था और बोल रहा था जल्दी करो भगो यहाँ से, जल्दी करो। लेकिन सोना चांदी वाला जो है बिल्कुल आराम से बोल रहा था, शांति से। तो तुम देख रहे थे, दिखा रहा था और शांति से बैठा था। उसके पास खूब शांति थी और प्रेम की मीठी भाषा बोल रहा था। यदि वो सब्जी वाले जैसा बोले तो बोलो मार साहब सोना लेने जाओ और सोने वाला बोले जल्दी करो भगो, चाहिए हो तो ले, भगो यहाँ से बाहर हो। दूसरी बार जाओगे उसके यहाँ, क्यों? है जीव, जैसी दुकान है वैसी भाषा भी तो होनी चाहिए। और दुकान के योग्य भाषा नहीं होगी तो तुम्हारी दुकान चलने वाली नहीं है। तुम मंदिर में आए तो मंदिर में आकर के मंदिर के योग्य भाषा भी तो होनी चाहिए। पंडित जी, मंदिर की भाषा अलग होती है, घर की भाषा अलग होती है, दुकान की भाषा अलग होती है और हर क्षेत्र की भाषा भिन्न भिन्न है जीव। विनोद भाई, तुम अपनी देवी से लड़ रहे थे जोर जोर से। कभी लड़ाई हुई तुम्हारी? है? होती है। अब सुनो, तुम अपनी देवी से लड़ रहे थे, अच्छे जोर जोर से लड़ रहे थे और जोर जोर से लड़े और तुम्हारे रोड से महाराज निकल रहे थे और तुमने देखा तो महाराज के पास तुम गए तो फिर बेसी भाषा में बोलोगे। और महाराज हमारी भाषा तुरंत बदल जाएगी, क्योंकि जब मैं देवी से बोल रहा था तो वो भाषा दूसरी थी और महाराज से बोल रहा हूँ तो वह भाषा मेरी दूसरी है। यदि महाराज से वैसी भाषा में बोलोगे तो महाराज तो वहीं से बिहार कर देंगे, अब नहीं हमें रहना। ऐसे है जीव, समझ बात को। मंदिर में आने मात्र से कर्मों का निर्जना नहीं होती। मंदिर में आने के बाद मंदिर के योग परिणाम भी होने चाहिए, मंदिर के योग भाषा भी होनी चाहिए और मंदिर के योग आचरण भी होना चाहिए। और तूने मंदिर के योग मंदिर में आकर के और विपरीत आचरण किया, विपरीत भाषा बोली तो घोर पाप का बंध हो गया। धनपाल जी, आज तो सुनाई दे रहा ना, मशीन लगाई। धनपाल जी, सत्य बताना, तुम कभी कलेक्टर के पास गए? कलेक्टर के पास? तो जैसे तुम अपनी देवी से बोलते हो ऐसे ही कलेक्टर से बोल रहे थे, है कि कुछ अंतर था? है जी, कलेक्टर से बोलने की भाषा अलग है और देवी से बोलने की भाषा अलग है और दोनों में महान अंतर है। जब कलेक्टर के पास जाकर के कलेक्टर की भाषा में बोलता हूँ तभी जाकर के मेरा काम होता है। यदि घर की भाषा में बोलूं तो मेरा कलेक्टर काम करने वाला नहीं है। तो ऐसे मंदिर में आकर के भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का पाठ करते हैं तो उसकी भाषा भिन्न होती है, उसके भाव भी भिन्न होते हैं और वैसी भाषा वैसे भाव होंगे तभी सुरेंद्र भाई तुम्हारे कर्मों की निर्जरा होगी। और वैसे भाव नहीं होंगे और वैसी भाषा नहीं होगी तो पुस्तक में तो लिखा है, पढ़ देते और स्वा। सही है कि नहीं? आजकल सबकी पुस्तकें आ गई। सामायिक करना हो तो पुस्तक आ गई सामायिक की, प्रतिक्रमण करना हो तो प्रतिक्रमण की पुस्तक आ गई,
पूजा करनी हो तो पूजा की पुस्तक आ गई, जो भी करना हो सबकी पुस्तकें हैं, लेकिन पुस्तक में से पढ़ तो देते हो, लेकिन वैसे पढ़ रहे वैसे परिणाम है कि नहीं? और वैसे परिणाम नहीं है तो कर्मों की निर्जरा होने वाली नहीं है। यही द्रव्यानुयोग बता रहा है कि हे जीव, जैसी अंदर की द्रव्य होगा वैसी ही बाहर की पर्याय होगी। अब माना कि एक आदमी पूजा कर रहा था, सुरेंद्र को ले, सुरेंद्र भाई तुम्हें बुरा तो नहीं लगता? बुरा लगे तो क्षमा कर देना, ठीक है? तुम सीधे साधे हो इसलिए तुम्हारा नाम ले लेते हैं। अब हमें तुम्हारे भागी दोहरा का पता नहीं, कोई टेढ़े का नाम ले लिया तो गड़बड़ हो जाए, समझ रहे ना? तो सुरेंद्र भाई पूजा कर रहा था और बाहर से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सीधा साधा है और इसके परिणाम खूब अच्छे हैं, और उसमें से पढ़ पढ़ के स्वाहा 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 कर रहा था। तो दूसरे ने देखा कि अरे सुरेंद्र तो अच्छी पूजा कर रहा है, इसके परिणाम अच्छे हैं, लेकिन उसको क्या पता कि यह तो बंदूक के जैसे भरे बैठा है। वो भरी भराई बंदूक होती ना, कभी देखी तुम लोगों ने? है किसी के पास बंदूक? विनोद के पास तो होगी। विनोद भाई बड़ी वाली दुनाली होती ना, दुनाली है कि नहीं है? है। तो समझो बात को, पहले की जो बंदूकें आती थी उनको, अब आजकल तो वो एक गोली डालते हैं और काम हो जाता, लेकिन पहले बारूद भरनी पड़ती थी और भर करके धांसनी पड़ती थी, और धांस करके अब बंदूक जो है तैयार। अब क्या करना है? थोड़ा सा बटन चटकाना है और धड़ाम। समझ रहे ना क्यों हो गई धड़ाम? क्योंकि पहले से भरी बैठी थी ना, वो भरी हुई रखी थी, इसलिए देखो वो भरी हुई थी तो उसमें जैसे ही बटन चटकाया तो वह धड़ाम हो गई। तो ऐसे सावन भाई समझ बात को, तुम पूजा तो कर रहा था लेकिन अंदर में भरी हुई बंदूक रखी थी। परिणाम जो थे ना, कसाय के बंदूक में बारूद भरी जाती है और इस जीव में कसाय भरी जाती है, तो उसने ठूस ठूस के अच्छी दबा दबा करके अपने अंदर में कसाय भर रखी थी, और अंदर अंदर में जल रहा था और बाहर में पूजा कर रहा था। और सुरेंद्र भाई ऐसी भरी बंदूक लेकर के और पूजा कर रहा था, और दूसरे ने, किसी ने, विनोद ने जा कर के थोड़ा सा छेड़ा, सुरेंद्र भाई थोड़े से पीछे खिसक जाओ, और इन्होंने तुरंत बटन चटका दिया। क्यों खिसक जाएं? तुम्हारी जगह थोड़ी है, हम घंटा भर से बैठे हैं, दिख नहीं रहा है पूजा कर रहे हैं। अब वो 50 सुनाएगा उनको। अब इनको तो ऐसा लग रहा था कि पूजा कर रहा है तो शांत बैठा है इसलिए कुछ नहीं कहेगा, तो उनने तो नॉर्मल बोला थोड़े से पीछे खिसक जाओ। अब उनको क्या पता कि ये तो भरी भराई बंदूक लेके बैठा था। विनोद भाई होता कि नहीं? अब ऐसी भरी हुई बंदूक लेकर के बैठा है तो कर्मों की निर्जरा होने वाली नहीं है। हाँ देखो, गाड़ी में भी लिखा रहता है, बस में गए कभी, भरी हुई बंदूक लेकर के सफर करना मना है। यात्रीगण ध्यान दें, भरी हुई बंदूक लेकर के यात्रा ना करें। तो ऐसे हे सावन भाई, आचार्य भी बोल रहे हैं, कसाई की भरी हुई बंदूक लेकर के मंदिर में प्रवेश ना करें। क्यों? विनोद भाई, बस में भरी हुई बंदूक लेकर के क्यों नहीं चढ़ने देते? क्योंकि दचका लगते ना, और दचका लगे और हो सकता वो चल जाए तो कोई मर जाए। तो ऐसे है जीव, मंदिर में भगवान भी बोल रहे हैं, कसाई की भरी हुई बंदूक लेकर के मंदिर में प्रवेश ना करें। क्यों? क्योंकि यदि हो सकता तुझे धक्का लग जाए और तेरी बंदूक चल जाए तो यहाँ अभी हत्याएं हो जाए, बहुत सारा कीचड़ मच जाए, इसलिए बाहर ही बंदूक
बंदूक को खाली करके आओ और फिर भगवान की पूजा करो, तो तुम्हारे कर्मों की निर्जरा भर भर के हो। और कसाई की भरी हुई बंदूक लेकर के मंदिर में प्रवेश करो तो कर्म झड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए सुरेंद्र भाई, तुम अपनी बंदूक को बाहर झटकार के आना, ठीक है? नहीं, बंदूक तो रखे रहो, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब मंदिर में आओ तो खाली करके आओ। समझ रहे? क्यों खाली करके आओ? क्योंकि यदि किसी से लड़ाई भी हो जाए तो जितने में भरोगे, जितने में वो करोगे तो वो भाग जाएगा, तो कम से कम किसी के प्राण तो नहीं जाएंगे। और भरी हुई लेकर के आए तो तुरंत तुमने चटकाए और तुरंत उसका मरण हो गया। तो मंदिर में आकर के कैसे आना है? बंदूक को, धनपाल जी सुनाई दे रहा है? क्या दे रहा बता? बंदूक को खाली करके आना, और खाली करके आओगे तो मेरा नियम है, हे जीव, जो भगवान के दर पे आता है और खाली हो करके आता है, अपनी कसायों को खाली करके जाता है, मेरा नियम है उसे भगवान पुण्य से भर करके भेजते हैं। और जो पहले से ही अपना कटोरा अपनी कसाय से भर के लाया है, अब उसमें जगह ही नहीं है, तो भगवान तुझे देना भी चाहें तो क्या दे सकते? विनोद भाई, तुम्हारे यहाँ एक भिखारी आया और भिखारी ने बोला, हे सेठ जी हमें दे दो, और तुम्हें दया भी आ गई, और वो कटोरा लिए था, लेकिन वो कटोरा पहले ही से भरा था। अब तुम देना भी चाह रहे तो क्या दोगे उसको? हे जीव, और दो भी दोगे तो नीचे गिर जाएगा, बचेगा ही नहीं। तो इसी भगवान के पास तू आया है और भगवान को तुम्हारे ऊपर दया भी आ गई कि बेचारा दुखी प्राणी है, इसको कुछ दे दो, लेकिन वो देना भी चाह रहा है, लेकिन तुम्हारा कटोरा तो खाली होना चाहिए, पात्र तो खाली होना चाहिए। तुम्हारा पात्र पहले ही कसाय से भरा है, अब भगवान उसमें कुछ दे भी तो टिकने वाला नहीं है। इसलिए भगवान के दर पे कभी भी जाओ तो अपने पात्र को कसाय से खाली करके जाओ। और मेरा नियम है, गारंटी है, यदि भगवान के पास पात्र खाली करके जाओगे तो नियम से वह पुण्य से लबालब भर जाएगा, और कसाय का भरा हुआ लेकर के जाओगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपनी अपनी बंदूकों को बाहर ही झटकार के आएँ और खाली करके आएँ। बोली शांतिनाथ भगवान की